ठाकुर जी आज गैया चरा करके लौट रहे थे। भगवान की जितनी गैया हैं, ये भगवान को जब पसीना आता है ना, जब प्रश्वेत के बिंदु ठाकुर जी के मुखमंडल पर आते हैं, तो ये गायें बड़ी चतुर हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार करना चाहती हैं, लेकिन अब गैयाओं के हाथ तो है नहीं जो ठाकुर जी का श्रृंगार करे। तो क्या करती हैं, जैसे ही ठाकुर जी गैया चरा करके लौटते हैं, ठाकुर जी को पसीना आता है, तो गैया जोर जोर से उछलने लग जाती है। क्या होता है, गायों के खुरों की जो रज है वो उड़ती है, और उसमें होकर के जब ठाकुर जी निकलते हैं तो प्रश्वेत के पसीने के जो बिंदु हैं उन पर जाकर के वो रज चिपक जाती है और ठाकुर जी का श्रृंगार हो जाता है। ऐसे सुंदर मुखमंडल को लेकर के ठाकुर जी भ्रमण करते हैं। ब्रज की कथा तो अलौकिक है, उसका तो पार कोई पा ही नहीं सकता, ऐसी अद्भुत। वेणु गीत का एक प्रसंग है महाराज जी, उसमें ठाकुर जी गायों को चराते हैं, तो ठाकुर जी गैयाओं को देखते हैं, ये गाय क्या खा रही है, घास खा रही है, पत्ते खा रही है, पुष्प खा रही है। तो भगवान को भी मन करता है कि जिस प्रकार ये इनको खाती हैं जीभ निकाल के, ऐसे हमको भी चाटें। तो उसके लिए क्या करते हैं, ठाकुर जी बनमाली भेष धारण करते हैं, कहीं से पत्ते तोड़ेंगे, कहीं से गुल्म तोड़ेंगे, कहीं से लताएं पत्र तोड़ेंगे, और फिर पूरे अंग पर अपने पर उसको बांध लेंगे। यहां सिर पर बांध लेंगे, हाथ पर बाजूबंद बांध लेंगे, किनका, पत्तों का। यहां पर घास फूस आदि सब बांध लेंगे, बीच में यहां पर काली कमली में वहां पर घास भर लेंगे, और फिर उसके बाद में जैसे ही वंशी बजाना शुरू करते हैं, गाय कान उठा करके सुनती है, कन्हैया को देखती है, हरे हरे पत्तों में लबालब जब ठाकुर जी को देखती हैं तो गाय दौड़ती हैं, और दौड़ करके कोई ठाकुर जी के कान के पास खा रही है, कोई ठाकुर जी की भुजा पर खा रही है, कोई ठाकुर जी के कटी भाग में अपनी जीभ का स्पर्श करा रही है, और लाल जी को इसी में सुख आता है, इसी में आनंद आता है। श्री चीत स्वामी जी गाते हैं, गायन के संग धावे, गायन में सचुपा, गायन के गिरी कर ले उठायो, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे, आगे गाय पाछे गाय। ऐसा सुंदर स्वरूप। ठाकुर जी सदैव गायों के बीच में ही रहते हैं, इतना प्रेम करते हैं गायों से। गैया चरा करके ठाकुर जी लौट रहे थे, देसी घी की सुगंधी आने लगी। अब ठाकुर जी सबसे पूछे, भैया कहाँ है रोए, कौन के घर में कहाँ बन रहे हो, कहाँ बना रहे हो तुम लोग? सब कहें अभी समय नहीं है, अभी हम सब बहुत व्यस्त हैं, लाला तू अपने घर को जा। ठाकुर जी अपने घर पहुंचे तो देखो मैया यशोदा अपने मुखमंडल पर कपड़ा बांध के और 56 भोग बना रही है। ठाकुर जी इतने में ही पहुंचे तो वहां पर खीर जलेबी आदि सब रखी थी, बहुत सारे भोग रखे। तो ठाकुर जी ने जैसी जलेबी उठाई, मैया दूर से दूर 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 दूर, छुइयो मत। मैया ये कहा है, कौन के काजे बन रहे हो? लाला अरे ये हमारे जय जय के काजे भोजन बन रहे हो, जय जय के काजे प्रसादी बन रही है। भगवान बोले सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, हम ते बड़ो जय जय कौन सो आए गयो, सबसे बड़े जय जय तो हम ही हैं। अब चल ज्यादा बात मत बनावे, तो कुछ यदि पूछनी है कहाँ है रो तो अपने बाबा से जाके पूछ। ऐसे ही एक वृक्ष के नीचे नंद बाबा बैठे थे, सब समाज के लोग बैठे थे। ठाकुर जी गए नंद बाबा की गोद में जाकर के बैठ गए और बोले बाबा ये सब ब्रजवासी 56 भोग कौन के काजे बना रहे हैं, ये सब कहां है रो, मुकुने बताओ ना। तब नंद बाबा कहते हैं, बोले लाला हम सब किसान हैं और किसानों के देवता हैं इंद्र।
इंद्र जब हमारी पूजा से प्रसन्न होते हैं तो वो अतिवृष्टि अनावृष्टि दोनों करते हैं, दोनों रोक करके रखते हैं। जितनी बारिश करनी चाहिए उतनी बारिश करते हैं, जितनी नहीं करनी चाहिए उतनी कभी नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग हर वर्ष 56 भोग बना करके उनकी पूजा करते हैं। उसी की सब तैयारियां चल रही हैं। भगवान कहने लगे, पिताजी यदि आपको और मेरो खेत दोनों को अलग अलग है जाए, आप इंद्र की पूजा करो मैं नहीं करूं, तो इंद्र का केवल आपके खेत में वर्षा करेगो, मेरे में नहीं करेगो? लाला करेगो तो सही। तो फिर इंद्र की पूजा केवल इसलिए क्योंकि वो वर्षा करे? अगर इस भाव से इंद्र की पूजा करते हो पिताजी, तो फिर आपको सूर्य की भी पूजा करनी चाहिए, चंद्रमा की भी पूजा करनी चाहिए, वरुण देवता की भी पूजा करनी चाहिए, वायु की भी पूजा करनी चाहिए। 33 करोड़ देवता कोई ना कोई रूप से हम मानवन को हित करें, सबन की पूजा करनी चाहिए फिर तो हमको। नंद बाबा बोले, लाला तू कहनो कहा चाहे, तू सही सही बता। ठाकुर जी बोले, मैं केवल इतनो कहनो चाहूं कि पेड़ को यदि हरो भरो करनो है तो वाके पत्तन में पानी मत डालो, वाकी जड़ में पानी डालो। मतलब 33 करोड़ देवता हैं, सबन को प्रसन्न करवे जाओगे पिताजी, पूरा जीवन निकल जाएगा। इन 33 करोड़ देवतान के मूल जड़ के आधार हैं शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण। और वही नारायण हमारे यहाँ ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन पर्वत के रूप में विराजमान हैं। हम उन गिरिराज जी की शरण में चलें, उनकी पूजा करें, उनसे सबरे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग कहने लगे, अरे इतने वर्षों से चली आ रही इंद्र की सेवा हम कैसे बंद कर दें? ठाकुर जी कहने लगे, तो आप इंद्र की पूजा करो। जिन लोगों को गिरिराज जी की पूजा करनी है वो मेरे पीछे आ जाओ। तो सारी गोपियां, सारे ग्वाल बाल, सारी गैया बछड़िया बछड़ा सब ठाकुर जी के पीछे खड़े हो गए। बूढ़े बुजुर्ग सारे बिना दांत वाले एक तरफ खड़े हो गए। सब बुजुर्गों ने सोचा, भैया ये सब युवान एक तरफ हो गए। 56 भोग की सामग्री उठाना धरना हमारे बस की बात तो है नहीं, सब उठाने वाले तो वहीं चले गए, क्या करें? तब सबने कही, लाला हम तेरी बात मान के गिरिराज की पूजा कर तो देंगे, लेकिन हमको कहां मिलेगो? बोले, जा इंद्र के दर्शन आपने आज तक नहीं किए, वह इंद्र के दर्शन आपको हो जाएंगे, वह इंद्र के दर्शन आपको होंगे। इंद्र के दर्शन के प्रलोभन में समस्त ब्रजवासी भगवान कृष्ण की बात मान करके 56 भोग अपनी अपनी बैलगाड़ियों में सजा करके सब जा रहे हैं कहां? श्री गोवर्धन। और गोवर्धन जा रहे हैं वहां पर ठाकुर जी का बढ़िया 56 भोग लगाने के लिए। क्या क्या 56 भोग बने हैं, मुंह में पानी नहीं आ जाए, बस इतना ध्यान रखना। खुरचन है खीर मोहन खीर सा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालूसाई है, मोहन थार मेवा वाटी मठरी मशहूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, गुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है, मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज आज भोग में सजाई है। 56 भोग सजाए महाराज। सब गोवर्धन पहुंचे हैं। गोवर्धन में जाकर के सबने गिरिराज जी का पूजन किया है, 56 भोग सजाए हैं, सब गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। आप लोग भी प्रेम और भाव से यहाँ ग्वालियर में बैठे बैठे श्री गोवर्धन नाथ प्रभु की बढ़िया परिक्रमा लगाइए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, गोवर्धन महाराज
तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन नाथ की। तेरी सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर 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 है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज। चकलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे माथे बिंदारोरी को, माथे बिंदारोरी को, तेरे माथे बिंदारोरी को, तेरे माथे बिंदारोरी को, तेरे माथे बिंदारोरी को, तेरे माथे बिंदारोरी को, और थोड़ी